कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं देता उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है, कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले, लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों, लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान न करे जो बैंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही है, आपके और मेरे जैसे घरों से ही है। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर से धार जाओगे। और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना। अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप। ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट में। किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके। आपको डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, बस अलर्ट रहो, सेल्फ डिफेंस सीखो। और हाँ, अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करे ना, तो उससे कहना कि अपनी एडवाइस को अपने पास रखें एंड माइंड योर ओन बिजनेस। थैंक यू, जय हिंद। तो सुना आपने यहाँ पर अक्षय कुमार का गुस्सा, लेकिन इधर एसपी नेता अबू आजमी ने दरअसल बेंगलुरु में हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाए थे। तो ये तमाम चीजें हैं, सियासत इस पर किस तरह से हुई। फिर उसके बाद अक्षय कुमार ने यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर की। ना सिर्फ अक्षय कुमार बल्कि अमिताभ बच्चन, जो अमूमन नहीं इस तरह से रिएक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर रिएक्ट किया। इसी पर हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता भी जुड़ गए हैं। हंसल मेहता जी, मैं पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी इस तरह की घटनाओं पर। क्या कहेंगे आप इस तरह की घटनाओं पर? दुख होता है ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर कि हम एक तरफ बात करते हैं प्रोग्रेस की, लेकिन हमारी मानसिकता में कौन सा प्रोग्रेस हुआ? हमारी मानसिकता तो पिछड़ने लगी है कि हम मतलब इस तरह की हैवानियत हमारे सो कॉल्ड मॉडर्न शहरों में देखते हैं। मतलब मुझे बेहद शर्म आती है आज खुद को मर्द कहते हुए कि मैं इस जेंडर का एक हिस्सा हूँ जो इस तरह की हैवानियत को बढ़ावा देती है। नहीं हंसल जी, वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। निर्भया मामला वो सभी को शायद याद होगा, इसलिए मैंने यहाँ उस निर्भया मामला का जिक्र किया। कैंडल मार्च हुए, तमाम तरह की बातें हुई, कानून को और सख्त करने की बात हुई। लेकिन क्या आपको लगता है सोच बदलने की जरूरत है, जिसकी मांग हमेशा होती आई, लेकिन लगता नहीं कि उसके बावजूद हम कोई सबक लेते हैं? नहीं, मेरा मानना है मतलब ये, अगर हम थोड़ा सा इसको लॉजिकली और रिफॉर्म्स को हम लॉजिकली देखें तो किसी भी तरह की मूवमेंट, जैसे विमेन्स एम्पावरमेंट जिसकी हम बात करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा सेंसिटाइजेशन, मर्दों का सेंसिटाइजेशन करना वो बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमें मतलब जितनी एनर्जी, जितना वक्त, जितने रिसोर्सेज हम विमेन्स एम्पावरमेंट पर खर्च करते हैं, उन रिसोर्सेज में से कई ज्यादा हमें मर्दों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उनको रिफॉर्म करने में, उनको समझाने में कि ये सारी जो हरकतें हैं वो एक तो क्रिमिनल है और दूसरा मतलब वो शोभा नहीं देती है किसी को भी। वो मतलब ये मेल सेंसिटाइजेशन, मेरा मानना है कि वो एक बहुत बड़ा, इट इज द नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल, और जिस तरह से हम अपनी लड़कियों को सिखाते हैं, सीख देते हैं, जिस तरह से फीड उनको किया जाता है बचपन से ही, कहीं ना कहीं अपने लड़कों को भी उसी तरह से फीड करनी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी है। स्कूल से लड़कों को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। मतलब जैसे अबू आजमी जैसे शख्स, मुझे लगता है मतलब जिस तरह की स्कूल में वो गए हैं और जिस तरह की उन्हें तालीम प्राप्त की है, वो मतलब आपको दिख जाती है। आपको मतलब जो तालीम हमारी स्कूलों में, जो हमारे मतलब समाज में लड़कों को मिलती है, वो मतलब साफ दिखती है जब अबू आजमी जैसे शख्स इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ ही रही थी सियासत पे, चलिए आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया। शुक्रिया हंसल मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक सोच ये भी थी, लेकिन
कुछ सोच या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जिक्र उन्होंने खुद किया और जो इस तरह की घटनाओं को या इस तरह की चीजों को जायज ठहराते हैं। एसपी नेता अबू आजमी ने बेंगलुरु में हुई छेड़छाड़ की इस घटना को लेकर लड़कियों के पहनावे पर ही उल्टा सवाल उठा दिए और अक्षय कुमार, जिनका वीडियो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, इस बात पर उन्होंने ऐतराज जताया था। अक्षय कुमार के इस वीडियो पर एसपी नेता अबू आजमी से बात की हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने। बेंगलुरु हादसे पर असंवेदनशील बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ अक्षय कुमार ने अपना गुस्सा जाहिर किया। हमारे साथ अबू आजमी, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आजमी साहब, अक्षय कुमार ने कहा है कि आप जैसे नेताओं का जब वो बयान सुनते तब उनका खून खौलता है। ऐसे हैं जिनसे ये तस्वीर अच्छी लगती है, ये तस्वीर कम कपड़े वाली। मेरे देश की संस्कृति कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बेंगलोर के लिए हादसे के लिए मैं पहले कह चुका हूं कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बहुत सख्त सजा होना चाहिए और हमारी बच्चियों का सम्मान देश में होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मेरी बच्चियों का अपमान करना चाहते हैं। लेकिन आजमी साहब, उनका कहना है कि आप लोग जस्टिफाई करते अपने जैसे बयान, आप लोग को शर्म आनी चाहिए ऐसे बेहुदा बयानों के लिए। उन बेहुदे लोगों को बेहुदे बयान पे शर्म आना चाहिए जो कहते हैं कि लड़कियां रात को अकेले घूमे और कम कपड़े पहन के घूमे। उन मेरी बहनों के साथ में ये ऐसा कह के बहनों को आगे बढ़ा रहे हैं कि कम कपड़े पहन के रातों को घूमो और उनके साथ क्राइम होगा तो उसका जिम्मेदार वही कम्युनिटी कुत्ते होंगे जो ये बातें करते हैं। अक्षय कुमार तो कहते हैं कि आपको, आप जैसे नेताओं को अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि इसी सोच की वजह से इस तरह के गुंडों का हिम्मत बढ़ती है। इस तरह के गुंडों को जेल भिजवाओ, उनको सजा दिलवाओ। अगर आपके अंदर ताकत है सरकार के पास जाओ, उनसे कहो कि ऐसे गुंडों को जेल में भेजो। चिल्ला कर थक चुके, निर्भया कांड के बाद पूरा देश चिल्लाया, लेकिन इसमें कहीं कमी नहीं आ रही है। मैं कहना चाहता हूं भारतवर्ष की संस्कृति को जानो। एक टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था, मैंने देखा उस दिन एक लड़की जीन और टी शर्ट पहन के ऑफिस में गई तो उसने अपनी दूसरी सहेली से कहा कि बाहर लड़के रास्ते में मोटरसाइकिल पे बैठे हुए इतना मुझे छेड़े, इतना टॉन्ट किए मेरे ऊपर कि मुझे शर्म आ गई। ये बहुत बदतमीजी यहाँ हो रही है, इसका कुछ करना चाहिए, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। उस लड़की ने कहा कि बहन, मैं जो निकाब पहन के आई थी ना, तुम वो निकाब पहन के जाओ एक बार। आदमी साहब, आंखों में शर्म होनी चाहिए। अगर आपकी नजर ही बुरी है, आपकी सोच बुरी है, तब लड़कियों कपड़ों का क्या लेना देना। मैं वही कहा, अरे आंखों में शर्म होना चाहिए, सोच बुरी है लेकिन सोच सही नहीं हो पा रही है ना। और अच्छा, आज मुझे बताइए आप कि आज अक्षय कुमार को आप क्या कहेंगे? उन्होंने आपके ऊपर सीधा नाम ना लेते हो आपके ऊपर कितने लोग बोलते रहते हैं, जो लोग इस समाज के अंदर बुराई फैलाने वाले लोग हैं। आज किसी की बीवी के साथ घूम रहा है, कल किसी की बीवी के साथ कोई घूम रहा है। ये हमारे समाज में अलाउ नहीं है। लगता है अपनी खुद की बात अबू आजमी भूल गए जब उन्होंने शक्कर चींटी और आग भड़केगी की तरह जो ये संज्ञा जो है वो एक लड़की और एक लड़के के लिए यूज की थी। बहरहाल इधर फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी छेड़छाड़ की घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की घटना में मैं कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। ऐसी घटनाओं की पूरे समाज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमें इस सिलसिले में कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। न सिर्फ ऋतिक रोशन बल्कि इस बीच अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी और मॉडल अभिनेत्री ईशा गुप्ता के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई है। फरहान आजमी ने ट्वीट कर ये लिखा है कि तन बेचकर 2 रोटी जो कमाए उसे हम वैश्या नाम देकर जलील करते हैं। दूसरी ओर तन की नुमाइश कर करोड़ों कमाने वालों को